हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सेल द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है जो कि राउरकेला स्टील प्लांट के लिए है। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी है। तो अगर बात करता हूं दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, तो इसकी नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसी 20 है और कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटी गई है। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 10 वैकेंसी हैं, ये भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। और हम बात करते हैं अब आगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है, 80 पोस्ट हैं इसमें, और ये सारे लगभग सारे आईटीआई के ट्रेडों के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दोस्तों 25 वैकेंसी हैं जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन में 25 है दोस्तों। फिटर के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, तो फिटर के लिए 28 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 हैं। मशीनिस्ट की भी दोस्तों 10 पोस्ट हैं, और डीजल मैकेनिक के लिए भी 4 पोस्ट है, और कोपा के लिए दोस्तों 3 पोस्ट हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्या इसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं, तो एससी और एसटी कैंडिडेट के जो छात्र हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों के क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच की होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपके पास। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, तो उसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन प्लस विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। और इसमें ना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी आपका होना चाहिए जो डिप्लोमा में होगा। अगर आप यूआर से आते हैं, यूआर या ओबीसी से आते हैं, तो आपके लिए 50% मार्क्स डिप्लोमा में आपके होने चाहिए। अगर एससी एसटी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, तो 40% मार्क्स आपके होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने आईटीआई से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके लिए, अटेंडेंट कम ट्रेनी टेक्नीशियन की। तो इसके लिए भी एज लिमिट जो दी है दोस्तों 18 से लेकर 28 तक एज लिमिट दी हुई है। और इसमें मैट्रिकुलेशन विथ आईटीआई फुल टाइम इन रिलेटेड ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, आपका आईटीआई होना चाहिए फुल ट्रेड फुल टाइम का, मतलब रेगुलर नहीं हो, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन से, फिटर हैं तो फिटर से होना चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, कोपा, इससे आपका आईटीआई होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन आपने आईटीआई अगर आपने एनसीवीटी से किया है या एससीवीटी से भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब हम अगर एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एससी एसटी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है इसमें। अगर आप जर्नल से हैं तो 10 साल का मिलेगा। और अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो 13 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब दोस्तों हम इसके बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो इसमें आपसे दोस्तों 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। इसमें 50 क्वेश्चंस के 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। तो इसमें क्या है, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 2 सेगमेंट होंगे, मतलब 2 एग्ज़ाम होंगे। 50 मार्क्स का एक टेक्निकल
एग्ज़ाम होने वाला है और 50 मार्क्स का एक जर्नल अवेयरनेस का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा एग्ज़ाम का वो 90 मिनट्स रहने वाला है दोस्तों। और इसमें आपको जो एग्ज़ाम है उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो 1:3 के हिसाब से आपको बच्चे सिलेक्ट लिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी दोस्तों होने वाला है। अब इसमें एक फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है दोस्तों। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो वो अगर मेल की बात करूँ तो 155 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 143 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट इसके लिए होनी चाहिए। वेट की बात करता हूँ तो दोस्तों 45 मेल का वेट 45 kg मेल का वेट होना चाहिए मिनिमम, और फीमेल की अगर बात करें दोस्तों तो 35 kg वेट फीमेल का होना चाहिए मिनिमम। कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों 16/12/2023 एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। इसके पहले हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन सबमिट करना होगा और इसके लिए अप्लाई करना होगा। और दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है सेल के द्वारा, तो अगर सेल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से इसमें लग जाइए, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।